मोदी और सीएम नीतीश ने आंधी और वज्रपात से मारे गए लोगों के प्रति व्यक्त की संवेदना। मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख का मुआवजा। बिहार में मानसून से पहले ही बदला मौसम का मिजाज। अगले 2 दिनों तक पटना सहित कई जिलों में गर्मी से राहत। मधुबनी में आम चोरी के आरोप में 2 नाबालिग बच्चों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। कार्रवाई में जुटी पुलिस। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आंधी वज्रपात से मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से अचानक आंधी और तूफान आई, जिससे बिहार में 33 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जो संवेदना है वो व्यक्त की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। आंधी और वज्रपात में मौत पर पीएम ने शोक जताया। स्थानीय प्रशासन फिलहाल राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में 2 दिन पहले तेज आंधी और बारिश की वजह से कई सारे बिहार के ऐसे जिले थे जहां पर भारी क्षति हुई है और बिहार के कई जिलों में आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु से अत्यंत दुख हुआ। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, ईश्वर शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में अब शक्ति प्रदान करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। साथ ही साथ जो तस्वीरें देखने को मिली थी, तेज आंधी और बारिश की वजह से कई सारे पेड़ गिर गए थे, कई सारे घर ध्वस्त हो गए थे और कई सारे लोगों के इसमें मौत हो गई थी। जिसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया और सभी मृतकों के परिवार के लिए दुख जाहिर किया है। इसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर एक ऐलान किया है। दरअसल आंधी और वज्रपात से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। ये ऐलान सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दिया है। दरअसल राज्य के 16 जिलों में आंधी और वज्रपात से 33 लोगों की मृत्यु दुखद है। नीतीश कुमार ने लिखा कि मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान और आंधी और वज्रपात से हुई गृह क्षति की पूर्ति की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जो क्षति है उसका आकलन कर प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराने का उन्होंने निर्देश दिया है। बेतिया के सिकटा प्रखंड के भवानीपुर नदी में बाढ़ को लेकर पूर्व में की गई तैयारियों का निरीक्षण एसडीओ ने किया। एसडीओ के साथ प्रखंड प्रमुख, जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जांच के दौरान एसडीओ ने कहा है कि बरसात के पहले फ्लड फाइटिंग काफी जरूरी है। तत्काल बाढ़ रोधक कार्य करना काफी आवश्यक है, नहीं तो कई जनजीवन प्रभावित होगी। बिहार में मानसून से पहले ही मौसम का मिजाज बदल गया है। अगले 2 दिनों तक पटना सहित कई जिलों में आपको बता दें कि गर्मी से लोगों को राहत मिलने के आसार है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मौसम विभाग का ये कहना है कि राजधानी पटना सहित कई ऐसे जिले हैं जहां पर गर्मी से राहत होगी। दरअसल 2 दिन पहले ही यहाँ पर बारिश हुई है। काफ़ी ज़्यादा आंधी और तूफान की वजह से लोगों की जान भी गई है और ऐसे में जहाँ एक तरफ उसको लेकर दुख जताया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 2 दिनों तक गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। और चलिए अब कुछ राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। बिहार के साथ ही देश की सियासत में अपनी अलग पहचान रखने वाले राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार ही नहीं बल्कि देश की सियासत में अपनी अलग पहचान रखने वाले लालू प्रसाद यादव का उम्र के साथ ही दिन भी ढलता हुआ दिख रहा है।
हाल ही में चारा घोटाला मामले में जमानत पर जेल से बाहर निकले लालू यादव के लिए मानो मुश्किल स्वागत करने को तैयार थी, जो शुक्रवार को दिल्ली, भोपाल, पटना के साथ ही गोपालगंज में सीबीआई की छापेमारी के रूप में दिखी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास भी इसमें शामिल है। इस वक्त राबड़ी आवास के ठीक बाहर मेरी मौजूदगी है और देखिए किस तरीके से तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। पटना पुलिस यहाँ पे मौजूद है और अंदर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी जो अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं और स्थिति काफ़ी गर्मा गर्मी जैसा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर यह छापा पड़ा है। दरअसल शुक्रवार की सुबह 6 बजे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती के कुल 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू हुई तो हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही राबड़ी आवास के बाहर समर्थकों का प्रदर्शन शुरू हुआ तो राजद कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के बाहर पोस्टर लगा, कहा लालू झुकेगा नहीं। तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता को देखते हुए क्या घोटाला बढ़ चुका है सर, उसी के कारण हो रहा है। इसी के कारण हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है सीबीआई के माध्यम से, कभी ईडी के माध्यम से। राबड़ी आवास पर 12 घंटे की छापेमारी के बाद राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने सीबीआई पर बदसलूकी का गंभीर आरोप लगाया तो राजद कार्यकर्ता उग्र हो गए और राबड़ी आवास का गेट तोड़ सीबीआई तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। सीबीआई को कुछ हाथ नहीं लगी है, बदतमीजी पर उतारू हो गया है। सीबीआई के अधिकारी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ भीतर में जो और हमारे लोग हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। पटना के साथ ही सीबीआई ने गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के इटावा में लालू प्रसाद यादव के करीबी और स्वरेजी हाई स्कूल के शिक्षक देवेंद्र यादव के घर छापेमारी की और देवेंद्र यादव को साथ लेकर गई। साथ ही कई पासबुक और कुछ कागजात भी लेकर गई, जिसकी जानकारी देवेंद्र यादव की भाभी कांति देवी ने की। हालांकि लालू प्रसाद यादव के बहन के घर छापेमारी की चल रही अफवाहों को भी उन्होंने विराम लगा दिया। अब गार्जियन से पूछे के चाहिए, गार्जियन जब हमारे जब अच्छा नहीं वो लोग से सवाल पूछे के चाहिए। हमने काम से कुछ पूछबे ना उनको भी लेके लेके साथ में लेकर गई है और कुछ गई ने लोग पूछ पाछ करे खातिर तो हमने का बता सकत नहीं सन माने मांगल तो हमके लड़कन के पढ़ाई के कागज रहला, दोसर कुछ कागज तो इकला नाम नहीं। रेलवे में नौकरी से भी कागज था इसी घर में शादी चचेरी बहन के नहीं है, जब उनकर बहन के शादी कहाँ भइल सर, एजन का बहन के शादी नहीं है। एक तरफ जहां सीबीआई की छापेमारी चल रही थी तो दूसरी तरफ सियासत भी जारी। राजद नेताओं ने इस छापेमारी को बीजेपी की चाल बताया। इस डर और खौफ की राजनीति से आप अगर सोचते हैं राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, उनके समर्थक, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को आप डरा लेंगे तो आप बिहार को नहीं जानते। सीबीआई जैसी संस्था को जो टूल्स बना रहे हैं वो भविष्य के लिए अच्छा नहीं। टाइमिंग भी कह रहे हैं ना कि बाद में देखिएगा वही होगा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने इसे लालू यादव के कर्मों का फल बता दिया। ये वही तो मैंने कहा कि ये स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है, उस पर किसी को टीका टिप्पणी करने का हक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सीबीआई हो, ये जो भी स्वतंत्र एजेंसियां होती है और मुझे लगता है कि हम सबको सहयोग करने की ज़रूरत होती है। दूध का दूध और पानी का पानी ये सामने आ जाता है। देखिए, ये केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की छापामारी चल रही है, इसमें अभी कोई टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। वो जांच एजेंसी अपनी काम कर रही है। हम लोग का सरकार जो है, सुशासन की सरकार, हम लोग काम में विश्वास करते हैं, काम करते हैं और काम में भरोसा करते हैं। और हमारी सरकार न किसी को फंसाती है और न किसी को बचाती है। और जो उसमें कोई अभी कुछ टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा। उसको देख लीजिए कि जो छापामारी हो रही है उसमें जो सीबीआई का जो रिपोर्ट आएगा, सीबीआई जो देखेंगे और उस पर हम लोग को जो जिस समय में होगा हम लोग उस पर रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। इधर 12 घंटों की कार्रवाई के बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सीबीआई टीम ने लालू परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और उनकी बेटी हेमा यादव पर एफआईआर दर्ज कर दिया है। हालांकि देखना होगा कि लालू परिवार की मुश्किल बढ़ने वाली है या पहले की तरह हुई कार्रवाई की तरह ये कार्रवाई भी टाय टाय फिस हो जाएगी। डीटीवी भारत के लिए पटना से निषेध की रिपोर्ट।
वहीं जहां सीबीआई की छापेमारी पर सियासत जारी है, तो दूसरी तरफ लंदन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि ए हवा, जाकर कह दो दिल्ली के दरबारों में नहीं डरा है, नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। तो देखिए, तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट किया, साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया। दरअसल कल सीबीआई की तरफ से हुई छापेमारी को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा, हम यदुवंशी लोग हैं, गाय पालने वाले हैं। ट्वीट आप देख रहे हैं किस तरीके से सीबीआई पर कटाक्ष किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर भी निशाना साधा है। ये ट्वीट उन्होंने लिखा कि सत्य और तथ्य का मार्ग अग्निपथ है, और इस तरीके से ट्वीट कर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कैसे लालू परिवार सही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के दरबारों से जाकर कह दे हवा कि नहीं डरे हैं और नहीं डरेंगे। बलरामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं बलरामपुर से, जहां पर बता दें आपको कि बलरामपुर में बारात जा रही कार और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई है। बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां पर हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। घायलों को भेजा गया है जिला अस्पताल, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर मौके पर एसपी, सीओ, एसडीएम और कई थानों की पुलिस मौजूद रही। जो भी घायल हैं उनको फिलहाल अस्पताल में भेजा गया है। बारात जा रही थी और इस बीच कार और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। मौके पर कई अधिकारी पहुंचे हैं और उसके बाद स्थितियों को देखा गया है। ये दुखद घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देर रात की ये घटना है। दरअसल बारात जा रही कार और ट्रैक्टर के बीच ये भिड़ंत हुई है, जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई है। रात्रि 9:30 बजे के आसपास कैसली की ओर जा रही एक बोलेरो ट्रैक्टर से टकरा गई मनवरिया तिराहे पर, और उसके पीछे आने वाली बोलेरो भी दूसरी जो बोलेरो थी उसमें टकरा गई। इस प्रकार दुर्घटना में कुल 5 लोगों की मृत्यु मौके पर हो गई और 4 लोग घायल हो गए थे। 4 में से एक अस्पताल, मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया गया है। इसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सुपौल में कलयुगी पति ने साली के प्यार में दीवाना होकर अपनी ही पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दिया। दरअसल ये सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां घटना छातापुर थाना क्षेत्र के डहरिया पंचायत स्थित वार्ड नंबर 2 चकला गांव की बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि मृतका आशा देवी का पति बबलू मुखिया अपनी साली के प्यार में अंधा होकर पत्नी का उन्होंने गला रेत दिया और उसकी हत्या कर दी, और साक्ष्य को छिपाने के लिए शव को नदी किनारे मट्टी में दबा दिया। जिसके बाद मायके पक्ष के लोगों ने दामाद पर, ससुराल वालों पर भी हत्या का आरोप लगाया। जानकारी के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मृतका के घर की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला। घर के सारे परिजन भी फरार बताए जा रहे थे, और आखिरकार काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने मृतका के घर से पश्चिम गेरा नदी के किनारे से उसका शव मिट्टी खोदकर बरामद कर लिया। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो शादी का मैटर है, एक ही घर की 2 बहन है। जो इसका हस्बैंड मेरी ननद का छोटी बहन है, उसी के साथ इसका हस्बैंड शादी कर लिया भगा के, और उसको रखने के लिए वो अपनी पहली वाली पत्नी से लड़ाई कर रहा था बहुत ज़्यादा कि इसको रखो साथ में, लेकिन वो मारने के लिए तैयार नहीं थी। इस कारण ये लोग क्या किया, उसको मार के एकदम लाश को गायब कर दिया। अच्छा, कैसे आपको सूचना कैसे मिली? सूचना में हमको यहाँ का कोई आदमी है, कुछ हमारे जीवसपुर गाँव का कोई यहाँ का संपर्क में था, तो हमको फ़ोन करके बताया कि वहाँ कुछ कांड हो गया है, आप लोग जाके पता कीजिए। कितने बजे आपको सूचना मिली है? लगभग 7 साढ़े 7 लगभग में। सुबह में? सुबह में। उसके बाद आप परिजन के साथ यहाँ पहुँचे थे? उसके बाद हम अपने मम्मी पापा के साथ लेकर यहाँ घर में पहुँचे तो घर में देखे कहीं कुछ नहीं है।
राजधानी पटना में एक बार फिर से भू माफियाओं का जमीन कब्जा करने को लेकर गोलियां चलाई गई। मामला पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के कंचनपुरी इलाके की है। अचानक गोलियों की तरतराहट से लोग सहम उठे। बताया जा रहा है कि भू माफिया अपना वर्चस्व कायम रखने को लेकर दो गुटों में जमकर गोलीबारी की और राजीव नगर के कंचनपुरी इलाके में दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो 10 से 12 राउंड गोली चलने की बात कही जा रही है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही राजीव नगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मामले की तहकीकात में जुट गई है। दरअसल घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बेगूसराय में अपराधी इतने बेखौफ हैं कि आए दिन यहां से छिनौती, गोलीबारी और हत्या जैसी वारदातों की जो खबर है वो आती रहती है। ताजा मामला परिहारा थाना क्षेत्र के साखो गांव का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि अपराधियों ने शाम ढलते ही एक निजी चैनल के पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान साखो गांव निवासी सुभाष कुमार के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बखरी डीएसपी चंदन कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। मधुबनी जिले के लोकहा थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर गांव में आम चोरी के आरोप में 2 नाबालिग बच्चों को बेरहमी से हाथ बांधकर मानवीय संवेदना को तार-तार करते हुए मधुमक्खी के छत्ते डालकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो की पुष्टि के लिए लोकहा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने कहा है कि आवेदन दिया जाता है तो कानूनी कार्रवाई आरोपी के ऊपर की जाएगी। आज सुन ने बिता नहीं अब एक और लाइक कर गई छु आज दिन से अब होता है से दुगुन न मारियन गो दादी अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जनता दरबार में कई फरियादियों की फरियाद सुनी। दरअसल बिजली विभाग द्वारा गलत बिल भेजे जाने को लेकर कई लोग गायघाट प्रखंड के केवटास पंचायत के विभिन्न गांवों से पहुंचे थे। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि कुछ का गलत बिजली बिल, कुछ का मीटर बंद होने के बाद भी बिजली बिल ज्यादा आ जाने से लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने अपनी अपनी समस्या से संबंधित आवेदन डीएम की जनता दरबार में दिया और हर संभव सहायता करने की गुहार लगाई। आप बोलिएगा तो आपका बात ज्यादा रखेगा। जनता है गलत होता है, तो है सर हमारा बिजली बिल ज्यादा भेजैया, हम गरीब आदमी छी, हमको तो बिजली बिल कहाँ से देगा। एक बार बोला कि बंद हो गया, कि मीटर खराब हो गया, फिर बोला कि एक बार 50,000 भेज दिया, 60,000 भेज दिया, तो इतना बिल कहाँ से देंगे। बिजली विभाग खराब है, बिजली हमारे घर में लाइन है ना, उसी के लिए आए। दूसरा मरतबा आज लेकर के हो गया, 2 महीना पहले भी आए, आज भी आए डीएम साहब के पास। कोडरमा में पंचायत चुनाव के मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां जो है उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले के डोमचाच, मरकच्चो और संतगावा प्रखंड के 542 बूथों से मत पेटियां आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने वज्रगृह में जमा किया गया है और जहां 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतपेटी की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। 22 मई को सुबह 8 बजे से मतों की गिनती होगी। कल रात में ही सभी जो भी जितने भी पोलिंग एजेंट थे उन्होंने, पोलिंग पार्टी ने अपना जमा करा दिया था। तो अभी स्ट्रांग रूम में सब कुछ हमने बंद कर रखा हुआ है और सब कुछ सील्ड है। 22 तारीख को सुबह 6 बजे यहाँ आके हम लोग फिर 8 बजे से काउंटिंग शुरू कर देंगे। तो तैयारियां पूरी है, हम लोगों ने टेबल वगैरह सभी इंतजाम कर लिए हैं काउंटिंग हॉल्स में। यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भले ही अस्पतालों को दुरुस्त रखने की कवायद में जुटे हों, पर जमीनी सूरत बदलती नजर नहीं आ रही है। राजधानी लखनऊ के केंद्र में हजरतगंज इलाके में बने
झलकारी बाई अस्पताल में बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। यहाँ विभागीय लापरवाही का नतीजा रहा कि नई बनी लैब की फॉल सीलिंग भी अचानक से भरभरा कर गिर गई। इस दौरान एक महिला संविदा कर्मी के चोटिल होने की भी खबर है। हालांकि अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने इस प्रकार किसी भी प्रकार का नुकसान होने की खबर को एक सिरे से नकार दिया। सुल्तानपुर में बार एसोसिएशन ने जमकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर शासन और सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो इनके परिणाम दूसरे होंगे। क्या है विरोध कर रहे हैं? शासन में बैठे हुए मुख्य सचिव प्रफुल्ल कमल जैसे लोग और उन्हीं की तरह से तथाकथित लोग अवनीश अवस्थी जैसे लोग अधिवक्ताओं को अराजक तत्व कहा उन्होंने, और ये भी कहा कि उनके खिलाफ, अधिवक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। जबकि अधिवक्ता कोर्ट अफसर होता है, कोर्ट अफसर के क्या सम्मान है, उनको इस बात को ज्ञान देना आवश्यक है सरकार को। कन्नौज के मानीमऊ स्थित कोल्ड स्टोरेज के पास अचेत अवस्था में एक अधेड़ रोड किनारे पड़ा दिखाई दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने अधेड़ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। लोग लाए हुए हैं तो ये बता रहे थे कि उसके साथ कोई भी नहीं, अननोन बॉडी डिटेक्ट की गई है और वो मृत अवस्था में आया था। इसको चेकअप के बाद उन लोगों ने कोशिश कर दी। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के कालीचरण मार्ग के रहने वाले अरुण पंडित की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। बता दें कि अरुण पंडित का उनके ही घर से शव बरामद किया गया है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर एसपी सिटी के साथ भारी पुलिस बल, फॉरेंसिक टीम तैनात रही और फॉरेंसिक टीम हर पहलू से जांच कर रही है। वाराणसी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के कदुआपुरा में क्राइम ब्रांच, पुलिस और खाद्य विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में नकली और मिलावटी खाने का तेल बरामद किया गया है। साथ ही एक व्यापारी को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी किराए के मकान लेकर रहता था और खाने की तेल की जगह नकली रैपर और ढक्कन टिन पर लगाकर चावल के तेल में रंग और स्प्रिट मिलाकर बेचता था। अंबेडकर नगर के अकबरपुर नगर पालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला दिया है और इस दौरान कुछ जगहों पर चेतावनी दी गई। बता दें कि नगर पालिका के ईओ ने शहर के अयोध्या रोड पर भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।